आज की मुख्य खबरें। नमस्कार। उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश स्तर पर व्यापारियों के कल्याण हेतु एवं संरक्षण हेतु पंजीकृत संख्या HPU 04475 2022 23 दिनांक 28/7/2022 में निबंध की गई थी। पंजीकृत नियमावली के अनुसार बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष था। उद्योग बंधुओं के द्वारा श्री सुशील कुमार गुप्ता अध्यक्ष 2022-24 व अन्य पदाधिकारी से निवेदन किया गया कि एसोसिएशन का कार्यकाल 5 वर्ष को 2 वर्ष किया जाए, जिससे कि अन्य व्यापारी उद्योग बंधुओं भी प्रतिनिधित्व व अनुभव से संस्था को संचालित किया जा सके। एसोसिएशन की कोर के द्वारा सदस्य व्यापारियों उद्योग बंधुओं के निवेदन पर विचार करते हुए बोर्ड का कार्यालय 2 वर्ष किया जाने पर सहमति व्यक्त की व एसोसिएशन के निर्वाचन 2024-2026 हेतु चुनाव दिनांक 9/3/2025 में संपन्न हुए, जिसमें अंशु सिंघल जी पूर्व महासचिव अध्यक्ष पद में निर्वाचित हुए व महासचिव पद पर सुनील दत्त एवं संदीप बंसल जी के मुद्दे चुनाव हुए। हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए न्यासा न्यूज चैनल से। रिपोर्टर फैज खान की ये रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार इस बारे में बताना चाहूँगा। हमारे उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन की जब हम लोगों ने एक संस्था की स्थापना करी तो हम लोगों ने ये विचार किया कि यहाँ पे पुरानी संस्थाएं भी चल रही हैं, लेकिन उनके अंदर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता। वो उद्योगपति की बातों को एक ढंग के तरीके से जो प्रशासन में लेके जानी चाहिए नहीं रख पाते, और हमारे उद्योगपति भाई परेशान रहते हैं, समय समय पे उनको कठिनाई आती रहती है। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम इस संस्था के माध्यम से लोगों की जन सेवा करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें हम कोई भी अपना इस पे एक अधिकार ना माने, हर 2 साल के अंदर अपनी पूरी कार्यकारिणी का बदलाव करेंगे। जो लोग वॉलंटरी अपना समय देना चाहते हैं हमारी संस्था को और उद्योगपतियों के अपने क्षेत्र के विकास में कार्य करेंगे, उन लोगों को हम लाएंगे। तो ये हम लोगों ने 2 साल में चुनाव कराने की प्रक्रिया अपने यहाँ पे रखी, जिसको हम लोगों ने अपने यहाँ सर्वसम्मति से पास किया। और हमने लास्ट ईयर इसका हमने चुनाव 9 मार्च 2024 के अंदर हम लोगों के यहाँ एक कोर की मीटिंग हुई, जिसके अंदर सर्वसम्मति से बगैर किसी विरोध के अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन किया गया। हमारे यहाँ महासचिव पद के चुनाव के लिए 2 लोगों का नामांकन आया, जिसमें कि सुनील दत्त जी और एक संदीप बंसल जी का नाम प्रपोज किया गया कोर कमेटी के द्वारा, जिसमें की वोटिंग हुई। जो लोग वहां मौजूद थे और उसमें संदीप बंसल जी का चुनाव करा गया। अब उसके बाद में हमारे जो ट्रेजरर हैं मिस्टर अरुण शर्मा जी, वो हमारे बीच मौजूद हैं। उनको विवाद सुशील गुप्ता जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके साथ में किसी बात का विवाद हुआ और उन्होंने उनको निष्कासित ग्रुप से कर दिया बगैर कोर मेंबर की सलाह लिए हुए। जबकि हमारे नियमावली के अनुसार अगर हमें किसी मेंबर को निकालना है तो पहले कोर की मीटिंग बैठेगी, वो निर्णय लेगी, दूसरे का पक्ष सुना जाएगा और फिर किसी को निष्कासित किया जाएगा। वो कार्रवाई उन्होंने नहीं करी, एक मनमाना रवैया अपनाया। मैंने अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी महसूस करी। ताकि क्या रहा है, तो नाम क्या है आपका? मैं 1/4/2024 में एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मुझे और संदीप बंसल को मेरे को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, वो लोगों को बताया गया, और जो संदीप बंसल ने महासचिव के रूप में चुना गया था वो उन्हें बताया। आपका कार्यकाल कितना समय का है? 2 साल का मेरा कार्यकाल है। कार्यकाल पूरा हुआ? नहीं, अभी 2026 के अंदर वो कार्यकाल पूरा होगा। तो परसों 3 दिन पहले जो कमेटी भंग कर दी गई है, उसके क्या कारण है? देखिए, उसका कारण स्वयं की महिमा मंडन करना है। सुशील गुप्ता जी ने केवल जो 5 साल का एक कार्यकाल जो हमारे बाय लॉज के अंदर लिखा गया था, उस नियम का एक फायदा उठा के, और उन्होंने सब 10 या 11 लोगों को मात्र बुला के, उसमें से भी 70% लोगों ने उनका विरोध किया था और उन्होंने घोषणा कर दी कि मैंने सारी अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ, जबकि वो संरक्षक के रूप में नॉमिनेट किए गए थे हमारे यहाँ पे, और संरक्षक का पद भी नहीं है हमारे यहाँ कोई। जब संस्था का गठन हुआ 2022 में, तो अध्यक्ष थे। 2022 में 5 साल का उनका कार्यकाल था। हाँ जी। बीच में उन्होंने आपको अध्यक्ष की संविधान के तहत चुना या अपनी हमारे, क्योंकि इच्छा से? नहीं, हमारे कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि हम 2 साल के बाद अपने यहाँ पे कोर कमेटी बदलेंगे, अध्यक्ष बदलेंगे और नए लोगों को मौका देंगे। अब वो बता रहे हैं कि पैसा किसे दिया गया? नहीं, उसकी अभी कोई शिकायत नहीं कही गई है कहीं भी।
और वो संस्था का पैसा उन्होंने शिकायत, उसको जब हमने लोगों ने पूछा है तो ये पैसा गया कहाँ, तो उन लोगों ने कुछ हिसाब भेजा है और कुछ पैसा शायद उन्होंने खाते में जमा कर दिया, ऐसा उनका कहना है। अभी हम लोगों को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। वो जो 3 दिन पूर्व बैठक बुलाई गई थी, उसका मेन उद्देश्य क्या है? अचानक भंग क्यों की? 3 दिन पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी उसका मेन उद्देश्य यही था कि भाई प्रदेश अध्यक्ष मैं ही हूँ, जबकि एक कमेटी का जो गठन हुआ वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हुआ। लेकिन अब उनका कहना ये है कि उद्योग बंधु कोई MGR के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश के लिए है। तो हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष मैं ही रहूंगा, बाकी मैं कमेटी को भंग करता हूँ। जो कार्य क्षेत्र है उन्होंने स्वयं को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है, सुबह कमेटी में को पहले? प्रदेश अध्यक्ष पहले कमेटी में नहीं, कभी कहीं कोई प्रदेश अध्यक्ष का इसमें कहीं रोल नहीं है। और कुछ इसको नहीं, हमारी कोई कमेटी स्वीकार, जो आपकी संस्था है वो रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील त्यागी है। वो प्रदेश के लिए रजिस्टर्ड है या केवल आपके नाम के लिए रजिस्टर्ड है? केवल प्रदेश के लिए रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड तो प्रदेश के लिए। पद क्या है आपका? मैं उपाध्यक्ष। मैं पवन कंदरी है, मैं सचिव के पद पे हूँ। 3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी मेरा, आप उसमें मौजूद थे? हाँ मैं उसमें मौजूद था। मेरा एक ही कहना है, अगर भंग होता है तो पूरी कमेटी या पूरे जो भी मेंबर्स है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे अध्यक्ष है या महासचिव है, सभी का क्या है कि कैंसिलेशन होना चाहिए और दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए, और जो भी चुन करके आए हम उसे स्वीकार करेंगे। कमियां क्या आई है जिस कारण जो है ये रद्द किया जा रहा है? रद्द किया जा रहा है, ये आपसी मतभेद है, हम उसमें पिस रहे हैं। आज जितने भी हम मेंबर हैं, इस बात से कि कोई भी उद्योग बंधु मेंबर आज के टाइम पे संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम एक रहें, ये एक होना नहीं चाहते। मतभेद बन क्यों रहा है? क्या क्यों? मतभेद बनने का कारण कोई और था, मोहरा कोई और बन गए, आपस में मतभेद हो गया। वैचारिक मतभेद है और हम उसका समाधान करने की हमने जीत और कोशिश कर दी, एक करने की कोशिश कर ली, हमारे कामयाब नहीं हो सके तो हम। अब एसोसिएशन का अगला कदम क्या है? भाई एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि या तो सारा कुछ भंग हो, नए सिरे से अध्यक्ष चुना जाए, महासचिव चुना जाए, हम उसका समर्थन करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है और उद्योग बंधु खत्म होती है तो हम कहीं भी नहीं रहना चाहते।